नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरी चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए ठगी है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा ले लिया जाता है, लेकिन अभ्यर्थियों को नौकरी के नाम पे ठगा जाता है। उनको समय से नौकरी दिया नहीं जाता है। आखिर क्यों सरकार हम लोग के साथ ऐसा खेल खेलती है? क्यों हर बार बलि का बकरा अभ्यर्थी ही बनते हैं? थोड़ा सोचने वाली बात है। और ये एक अच्छा आर्टिकल छापा गया है, एक अच्छे देख लीजिए प्रियंका सौरभ की तरफ से। उन्होंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि किस तरह सरकार आपको लूट रही है, बर्बाद कर रही है, आपके साथ खेल रही है, आपका लाइफ बर्बाद कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को हम पढ़ के बताते हैं, समझाते हैं इस आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देश भर में शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले 1.5 दशक से शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं किसी भी सरकारी में इसके लिए, तो आपको टेट या सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप टेट या सीटेट पास नहीं कीजिएगा, आप शिक्षक नहीं बन सकते। और टेट और सीटेट पास करने के लिए आपको डीएलएड, बीएड, बीटीसी ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इस परीक्षा की खास बात यह है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता के अलावा सभी राज्य सरकारें अपने तरफ से अलग अलग राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करती है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है यानी कि सीटेट, वो साल में 2 बार आयोजित होता है और हर एक राज्य अपना अपना टेट लेता है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार का बीटेट और एसटेट होता है, यूपी का यूपी टेट होता है, राजस्थान का आरटेट होता है, हरियाणा का एसटेट होता है, पंजाब का पीटेट होता है। यानी कि टेट से पहले हर एक राज्य का अपना एक नाम लगा हुआ रहता है और उस नाम से उसको जारी किया जाता है। केंद्रीय पात्रता परीक्षा तो साल में 2 बार आयोजित की जाती है, मगर इन पात्रता पास अभ्यर्थियों में से मुश्किल से 1% को लंबे इंतजार के बाद शिक्षक बनने का मौका मिल पाता है। बात सही कहा गया है दोस्तों कि साल में 2 बार आयोजित होती है और उसमें से जो कैंडिडेट पास होते हैं उसका 1% को सिर्फ नौकरी मिलती है, वो भी भाग्य भरोसे। आखिर ये बेरोजगार युवाओं को लूटने का तरीका बंद क्यों नहीं होता? जी हाँ, सरकार एक तरह से कमाई करने का एक जरिया बना लिया गया है नौकरी के नाम पे, फॉर्म भरने के नाम पे। यहाँ पे साफ कहा गया है कि आखिर ये बेरोजगार युवाओं को लूटने का तरीका बंद क्यों नहीं होता? नई शिक्षा नीति में इस लूट प्रथा पर नकेल क्यों नहीं लगाई गई? जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति 2022 में आने वाली है, लागू होने वाली है, और उसमें इस प्रथा पर रोक नहीं लगाई है, नकेल नहीं कसा गया है कि अभ्यर्थियों के साथ इतना लूट फसोट क्यों किया जा रहा है। आखिर क्यों केंद्रीय शिक्षक पात्रता पास युवाओं को राज्य में भी अलग से पात्रता उत्तीर्ण करनी पड़ती है? जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो अभ्यर्थी सीटेट देते हैं उसके अलावा राज्य को भी टेट देना पड़ता है नौकरी पाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मरता क्या नहीं करता, वही कहावत यहाँ पे लागू होता है दोस्तों। मकसद साफ है, परीक्षा के नाम पर पैसों की लूट। जी हाँ, जो आपसे लूटा जाता है। शायद आपको लगता है कि हमने 1000 रुपया दिया, लेकिन आपको पता है कि कितने लाखों लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, तो कितना लाखों लाख बोर्ड के पास ये पैसा जाता है। राजस्थान राज्य संभवतः एक ऐसा राज्य है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा तभी लेता है जब वहाँ शिक्षकों की भर्ती निकलती है। जैसा कि आपको पता है कि आरटेट अभी रीट चल रहा है राजस्थान का, तो वहाँ पे रीट तभी निकाला जाता है जब वहाँ पे टीचरों का सिलेक्शन होने वाला होता है, और रीट में जिसका रिजल्ट आता है कट ऑफ के अनुसार उसका ज्वाइनिंग करवाया जाता है। और ऐसे राजस्थान में कोई भी टेट नहीं लिया जाता, डायरेक्ट रीट लिया जाता है। उसी आधार पर वहाँ पात्रता परीक्षा आयोजित होती है और कट ऑफ निर्धारित होती है। इतना कट ऑफ निर्धारित करने के बाद जो अभी
हाल फिलहाल का रेट चल रहा है वो 32,000 का रेट चल रहा है, यानी 16 प्राइमरी के लिए है और उससे ऊपर के लिए भी 16, यानी कि 16 32,000 की सीट चल रही है और उसी 32,000 के अनुसार वहाँ का कट ऑफ निकाला जाता है। कितना अच्छा तरीका है ये। आखिर केंद्र और अन्य राज्य इस राजस्थान पद्धति को नहीं अपनाते, क्यों नहीं अपनाते? बहुत सही बात कहा गया है कि राज्य सरकारें राजस्थान के जो सिस्टम है, पद्धति है, वो क्यों नहीं अपना रही है। जब आपको ज्वाइनिंग लेना है तो उसी समय आप टेट निकालिए और जो रिजल्ट आता है उनका सिलेक्शन करवा दीजिए। तो आप लेके फिर उसको 5 साल 7 साल बैठवा देते हैं, आखिर आप कर क्या रहे हैं? बाकी राज्यों के अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षाओं के नाम पर क्यों ठगा जाता है? बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाहिर है हरियाणा में हर साल लगभग 5-5 लाख अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर पेपर के लिए 1,000 रुपये की फीस भरकर बैठते हैं। सोच लीजिए, हरियाणा में हर साल, वहाँ स्टेट हर साल होता है और 5-5 लाख अभ्यर्थी वहाँ पे फॉर्म डालते हैं और एक कैंडिडेट का 1,000 फीस है। नतीजन सरकार को अरबों की कमाई होती है। पहले भी हमने आपको जिक्र किया कि इस फॉर्म भरने से सरकार को बहुत कमाई होती है, लेकिन सरकार को तो कमाई होती है, इसके बदले युवाओं के सपने बिक जाते हैं। जी हाँ, जो युवाओं के सपने होते हैं कि हमको टीचर बनना है, और वो बिक जाते हैं। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। देखिए, हरियाणा में अभी तक 10 साल के अंदर कोई भी प्राथमिक शिक्षक बहाली नहीं हुई है। बाकी शिक्षक भर्तियों का भी यही हाल है। जब सरकार की भर्ती ही नहीं करनी है तो क्यों सरकार बार बार ये परीक्षा करवा कर बेरोजगारों को शिक्षक बनने के नाम पर ठग कर रही है? फॉर्म तो निकाला जाता है कि हम शिक्षक पात्रता परीक्षा ले रहे हैं, इसके बाद ज्वाइनिंग करवाएंगे, लेकिन वो लेके कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं, बाकी उनको टहलाते हैं। बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का शिक्षकों की भर्ती के अभाव में क्या औचित्य है? सच में वे बेरोजगार युवाओं को लूटने का सरकारी धंधा बन गया है। हरियाणा में 10-10 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवाओं को अभी तक नौकरी की कोई आस नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि सरकार को भर्ती के अभाव में इनको पात्रता को मजबूर होकर 5 साल से 7 साल करना पड़ा। हरियाणा में आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा का बेरोजगारों को लूटने के अलावा कोई औचित्य नहीं है। अगर सरकार को शिक्षकों की आवश्यकता ही है तो पहले से उत्तीर्ण युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? कोरोना के चलते जब भर्ती परीक्षाओं को रोक दिया है तो शिक्षक पात्रता करवाने के पीछे लूटने के अलावा कौन सी मंशा है? युवाओं को इस बार सुर में विरोध करना चाहिए। मेरा मकसद इन परीक्षाओं को रोक का कतई नहीं है। ये परीक्षा ली जाए और पारदर्शी तरीके से ली जाए, मगर तभी ली जाए जब भर्ती आ जाए। भर्ती घोषणा के उपरांत सरकार पात्रता परीक्षा ले ताकि उत्तीर्ण युवा भर्ती में भाग ले सके, या फिर सरकार इस बात की गारंटी दे कि 2 साल में एक बार शिक्षक भर्ती अवश्य होगी और उत्तीर्ण प्रतिशत भी भर्ती के अनुपात में ही हो ताकि प्रतिभाशाली युवा शिक्षक बन सके। मगर हरियाणा, जहां हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है, वहां उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 5 साल को पात्र अवधि 2-2 बार समाप्त हो चुकी है, मगर भर्ती नहीं आई है। ऐसे में इस परीक्षा का क्या औचित्य है? राज्यों को इसीलिए शिक्षक पात्रता अवधि नेट की तरह आजीवन करने की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आर्टिकल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।